अभी तक ये प्लान परफेक्ट चल रहा था। रॉयल मिंट का दरवाज़ा खुलता है और उनमें कुछ चोर और कुछ हॉस्टेजेस होते हैं। बर्लिन एक हॉस्टेज जिसका नाम मोनिका है उसे एक लेटर पढ़ने का कहता है। मोनिका रॉयल मिंट के अंदर काम करती है। उस लेटर में लिखा होता है कि सब हॉस्टेजेस सही सलामत हैं, ना तो कोई मरा है ना ही कोई घायल हुआ है। बर्लिन आर्थरो को एक सुरंग खोदने का काम देता है। आर्थरो यहाँ का बॉस है और उसका मोनिका के साथ अफेयर है और मोनिका माँ बनने वाली है। बर्लिन सब हॉस्टेजेस में काम बांट देता है। किसी वजह से रियो और टोक्यो का झगड़ा हो जाता है। वहीं एल्सन को मौका मिल जाता है और वो चुपके से अपनी मोबाइल से वीडियो बनाकर पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। रियो एल्सन को देख लेता है और मोबाइल छीनकर फेंक देता है, लेकिन इसी दौरान रियो की पिक पुलिस तक पहुंच जाती है। रखेल फिर प्रोफेसर को फ़ोन लगाती है। प्रोफेसर फ़ोन उठाते ही फालतू बातें करने लगता है और पुलिस से कुछ मेडिसिन्स की मांग करता है। वो सब हॉस्टेजेस की मांगें होती हैं। रखेल प्रोफेसर को सरेंडर करने का बोलती है और 16 साल की सज़ा कम करवाने का कहती है और कहती है कि तुम्हारा प्लान बी भी काम नहीं करेगा, जिस पर प्रोफेसर कहता है तो हम प्लान सी आजमाएंगे। रखेल प्रोफेसर को बताती है कि तुम्हारे आदमी का चेहरा पकड़ा जा चुका है और तुम सब भी, और प्रोफेसर की बात सुने बगैर फ़ोन काट देती है। दूसरी तरफ आर्थरो एक लड़के के साथ प्लान बनाता है। आर्थरो उस लड़के को मोबाइल लाने का कहता है। प्रोफेसर बर्लिन को फ़ोन करके बताता है कि उनके पास हमारी कुछ डिटेल्स हैं और एक फ़ोन भी दीवार से गायब है, उसे ढूंढो। जिस पर बर्लिन खून खराबे की बात करता है, जिस पर प्रोफेसर सख्ती से मना कर देता है। बर्लिन सब हॉस्टेजेस को वार्निंग देता है और कहता है वो जो कोई भी है जिसने हमारी डिटेल्स पुलिस तक पहुंचाई वो सामने आ जाए। दूसरी तरफ रियो की सारी डिटेल्स पुलिस को पता चल जाती हैं। रियो बर्लिन को बता देता है कि क्या हुआ था और वो टोक्यो के साथ बात करते भटक गया था। बर्लिन रियो को सज़ा के तौर पर उसे पिटवाता है। पुलिस हॉस्टेजेस की मेडिसिन लेकर जाते हैं। आर्थरो ऑफिस में रखे मोबाइल का मोनिका को बता देता है और जिन औरतों को मेडिसिन चाहिए थी उन सबको अलग रखा जाता है। उनमें से मोनिका भी एक थी। मोनिका ने अबॉर्शन पिल की रिक्वेस्ट की होती है। मोनिका किसी तरह जैकेट में रखे मोबाइल को किसी तरह निकाल लेती है। इतने में डेनवर वहां आ जाता है और उसे अबॉर्शन करने से मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। रखेल दोबारा कैफ़े जाती है। प्रोफेसर फिर रखेल के साथ उसी कैफ़े में आ जाता है और रखेल से बातें करने लगता है। रखेल को उस पर शक होने लगता है। वो उसकी तलाशी लेना शुरू कर देती है। वो उसे एक रिपोर्टर समझती है, जिस पर प्रोफेसर उसे अपना नाम सेल्वो मार्टिना बताता है। कैफ़े में काम करने वाला एक आदमी रखेल से कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये यहाँ रोज़ आता है। रखेल वहाँ से चली जाती है। डेनवर मोनिका को बच्चे के लिए 20,000 यूरो देता है। मोनिका पैसों को अपनी शर्ट में छुपा लेती है। इतने में वहाँ बर्लिन आ जाता है और मोनिका डर जाती है। वो घबराहट में चलना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पास जो मोबाइल था वो रिंग करता है और बर्लिन और डेनवर वो सुन लेते हैं। बर्लिन उसकी तलाशी लेता है, जिससे उसे वो पैसे भी मिल जाते हैं। बर्लिन डेनवर को मोनिका को मार देने का हुक्म दे देता है। रॉयल मिंट के दूसरे हिस्से में टोक्यो रियो को ज़ख्मी देख लेती है। रियो को ज़ख्मी देखकर टोक्यो का खून खोलता है और वो एक कैमरा को गोली मार देती है जिसका कनेक्शन प्रोफेसर के पास था। चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। नैरोबी टोक्यो को आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। टोक्यो दूसरे कैमरा को भी गोली मार देती है। टोक्यो प्रोफेसर को फ़ोन लगाती है और उससे कहती है कि अगर फिर किसी ने रियो पर हाथ उठाया तो बर्लिन, हेलसिंकी या प्रोफेसर को वो गोली मार देगी। हेलसिंकी और उसके भाई ने टोक्यो पर बंदूक तान रखी थी और टोक्यो ने बर्लिन पर। प्रोफेसर टोक्यो से कहता है कि तुम्हारे प्यार की वजह से आज पुलिस तुम दोनों को जानती है, क्योंकि 3 महीने पहले टोक्यो रियो के साथ रॉयल मिंट में आती है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल जाती है और उन दोनों की पिक सब न्यूज़ चैनल पर होती है। दूसरी तरफ डेनवर मोनिका को बाथरूम में ले जाता है। वो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तो बर्लिन डेनवर को मार देगा या फिर मोनिका को। डेनवर गोली चलाता है, लेकिन मोनिका पर निशाना नहीं तानता। मोनिका डेनवर को उसकी टांग पर गोली मारने का कहती है, जिससे उसकी जान भी बच जाए और खून की वजह से बर्लिन को लगे कि मोनिका मर गई है। डेनवर मोनिका को थाई पर गोली मार देता है। मोनिका एक सेफ का लॉक जानती है और वहां छुपने का कहती है। गोली की आवाज़ सुनकर बर्लिन बाथरूम में आ जाता है और मोनिका को वहां लेटे देख और खून देख समझता है कि वो सचमुच मर गई है। सीन शिफ्ट होता है और एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है
जो रखेल की माँ है, उसे भूलने की बीमारी है। उसने हर चीज़ लिख कर रखी है ताकि वो याद रख सके कि वो कौन है और कहाँ रहती है। सीन शिफ्ट होते ही रखेल प्रोफेसर को कॉल करती है और प्रोफेसर से उसका फ़ैसला पूछती है कि क्या वो सरेंडर करने के लिए रेडी है। प्रोफेसर सरेंडर करने से इनकार कर देता है और उससे ट्रक वगैरह की मांग करता है। इतने में प्रोफेसर को एक कॉल आती है। वो रखेल की माँ की कॉल थी। रखेल ने प्रोफेसर के फ़ोन से अपनी माँ को कॉल की होती है। रखेल की माँ प्रोफेसर को फ़ोन करती है क्योंकि रखेल की बेटी घर नहीं होती। अब रखेल को प्रोफेसर के प्लान की समझ आ जाती है और वो असल में करना क्या चाहता है और उन्हें वक्त क्यों चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कि प्रोफेसर असल में है कौन। प्रोफेसर पुलिस कैंप में रखेल का फ़ोन लेकर आ जाता है और उसकी माँ उसे बताती है कि पोला को उसका बाप अपने साथ ले गया है। रखेल प्रोफेसर का फ़ोन अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और बर्लिन सब हॉस्टेजेस से उस फ़ोन के बारे में पूछता है। टोक्यो, नैरोबी, रियो सब बर्लिन पर भड़क जाते हैं कि किसी को मारना नहीं था और ये हमारे प्लान का रोल था। रियो प्रोफेसर को कॉल करके सब बताने लगता है। बर्लिन उसे फ़ोन लेकर वापस रख देता है। टोक्यो टेबल पर गन रखते हुए रियो को कहती है कि प्रोफेसर को कॉल लगाओ। प्रोफेसर कॉल नहीं उठाते। इतने में मॉस्को अंदर आ जाता है और टोक्यो उसको बताती है कि बर्लिन ने एक हॉस्टेजेस को मरवा दिया है और उसे डेनवर ने मारा है। ये सुनकर मॉस्को की हिम्मत टूट जाती है। मॉस्को डेनवर से बर्लिन के सामने पूछता है कि क्या मोनिका को तुमने मारा, जिस पर डेनवर ना नहीं कर पाता और उसे हाँ कह देता है। मॉस्को को पैनिक अटैक आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और रखेल घर वापस आती है। उसकी बेटी अपने बाप के साथ बातें कर रही होती है और उसके साथ घूमने गई थी। रखेल और उसके एक्स हस्बैंड का झगड़ा हो जाता है। प्रोफेसर और रखेल एक बार फिर कैफ़े में मिलते हैं। रखेल प्रोफेसर को उसका फ़ोन लौटा देती है। प्रोफेसर और रखेल की बात आगे बढ़ने लगती है। रखेल उससे अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है। डेनवर मोनिका के पास आता है पट्टी लेकर। डेनवर मोनिका की गोली निकालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ मॉस्को बहुत उदास हो जाता है और रॉयलमेंट का दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ा हो जाता है। इससे पहले पुलिस गोली चलाए डेनवर मॉस्को को हटा देता है और टोक्यो दरवाज़ा बंद कर देती है। डेनवर मॉस्को को बताता है कि मैंने मोनिका को नहीं मारा, वो ज़िंदा है। दूसरी तरफ प्रोफेसर रखेल से पर्सनल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है और दोस्ती करने की कोशिश करता है। मॉस्को बाहर की हवा खाना चाहता है, जिसकी वजह से वो सब हॉस्टेजेस को मास्क देकर छत पर ले जाते हैं, जिन सब में वो खुद और मॉस्को भी शामिल होते हैं। डेनवर ये सब इसलिए करता है कि पुलिस को धोखा भी दे सके और मॉस्को की तबीयत भी ठीक हो जाए और उन्हें हमारी असली पहचान का पता भी ना चले। प्रोफेसर और रखेल की फिर एक बार फ़ोन पर बात होती है और प्रोफेसर उनसे फिर से वही मांगे पूरी करने का कहता है। छत पर आर्तिरो डेनवर और मॉस्को की बातें सुन लेता है। उसे लगता है कि डेनवर ने मोनिका को गोली मार दी और मोनिका मर चुकी है। डेनवर और आर्तिरो की लड़ाई हो जाती है। पुलिस को लगता है कि आर्तिरो चोर है, वो उसे गोली मार देते हैं। आर्तिरो का मास्क उतर जाता है। पुलिस को पता चल जाता है कि उन्होंने एक हॉस्टेजेस पर गोली चला दी है। दूसरी तरफ नायरोबी नोट पर नोट छापे जा रही थी। डेनवर और मॉस्को आर्तिरो को नीचे लेकर आते हैं। सब चोर आर्तिरो का इलाज करने की कोशिश करते हैं। सब न्यूज़ चैनल पर पुलिस के खिलाफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि उन्होंने आर्तिरो पर गोली चलाई है। आर्तिरो रोमान अपनी बीवी से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। प्रोफेसर ने उन सबको मेडिकल ट्रेनिंग भी दी थी ताकि एमरजेंसी में काम आ सके, लेकिन सच तो ये था कि उनकी मेडिकल ट्रेनिंग काफ़ी नहीं थी। आर्तिरो को गोली लगने से पुलिस पर बहुत प्रेशर आ जाता है। रखेल प्रोफेसर को फ़ोन लगाती है और उसे कहती है कि गोली लगने की वजह से एक आदमी घायल है, हमें एक मेडिकल टीम अंदर भेजने दो। प्रोफेसर उसकी बात मान जाता है। मॉस्को डेनवर की बात मानकर मोनिका को देखने जाता है, लेकिन मोनिका वहां नहीं होती। रखेल बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि आर्तिरो को गोली लगने का ऑर्डर रखेल ने ही दिया था। मॉस्को और डेनवर मोनिका को ढूंढते हुए बाथरूम में आ जाते हैं। मोनिका वहीं होती है। मोनिका की तबीयत ठीक नहीं होती। रखेल का दोस्त एंजल रखेल से रिक्वेस्ट करता है कि मेडिकल टीम के साथ मुझे भी अंदर जाने दो। पहले तो रखेल मना कर देती है, लेकिन फिर उसकी ज़िद पर मान जाती है। मॉस्को मोनिका की हेल्प करता है
और उसकी गोली बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। मोनिका डेनवर से गोली की आवाज़ का पूछती है, जिस पर डेनवर उसे बताता है कि पुलिस वालों ने एक कैदी को गोली मार दी। मोनिका के पूछने पर मॉस्को फैक्ट्री डायरेक्टर का बताता है। मोनिका बहुत परेशान हो जाती है और डेनवर को आर्थरो को उसका ज़िंदा होने की खबर देने का कहती है और आर्थरो के लिए एक लेटर लिखती है। रकेल एंजल के अंदर जाने का इंतज़ाम करवाती है और रॉयल मिंट की वेंटिलेशन से 2 आदमियों को जाने का कहती है। एंजल 2 सर्जन के साथ डॉक्टर बनकर रॉयल मिंट के अंदर जाता है और प्रोफेसर बर्लिन को फ़ोन करके बताता है कि उनमें से एक पुलिस ऑफिसर है। चोर उन डॉक्टर्स की मेटल वाली चीज़ें कब्ज़ कर लेते हैं। हेलसिंकी पुलिस वाले की ग्लासेस में माइक्रोफोन डाल देता है। टोक्यो उसकी ग्लासेस वापस कर देती है। डॉक्टर्स ऑपरेशन शुरू कर देते हैं।